नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है मंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एसएससी लैब। आपने अभी रिसेंटली एक बहुत बर्निंग इशू सुना होगा कि सुनीता विलियम्स जो हैं ये स्पेस में फंस गई हैं। हीलियम लीक हो गई है जिस कारण से ये स्पेस में फंस गई हैं। इस मुद्दे के ऊपर हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे अपने इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आप इसके लिए मैं आपको आज से तकरीबन 70 साल पहले, एग्जैक्टली 70 ईयर्स पहले लेके जाता हूं। आज से ठीक 70 साल पहले स्पेस रेस शुरू हुई थी। 1954 में यूएस के राष्ट्रपति इन्होंने बोला कि हमको अब स्पेस में पहुंचना है। बहुत कोशिश करी गई, बहुत कोशिश करी गई, लेकिन स्पेस में नहीं पहुंच पाया गया। 1954 से यूएस ने कोशिश करनी शुरू कर दी और उनको शौक तब लगा जब 1957 में रशिया ने अपना पहला स्पेसशिप लॉन्च कर दिया। और वो सिर्फ कोशिश ही करते रह गए, लेकिन उनके कोशिश करते करते तुरंत ही लॉन्च किसने करा? रशिया ने। अब उनको इस बात को और लगा कि भाई हमको जो है हमको इनसे और जल्दी बेहतर करना चाहिए, तो इन्होंने अपनी और ज्यादा रेस बढ़ा दी, स्पेस रेस अपनी और बढ़ा दी। फिर फाइनली नासा का जन्म हुआ, जो कि यूएस की एक स्पेस एजेंसी बनी जाकर के, और अब नासा ही जो है ये सरकारी स्पेस एजेंसी है जो कि स्पेसशिप स्पेस में भेजता है। अच्छा, अब यूएस में एक और चीज हुई। यूएस में इन स्पेसशिप्स को एक टेंडर दिया गया कि प्राइवेट कंपनीज जो थी उनको भी टेंडर दिया गया कि अब आप भी स्पेसशिप भेज सकते हैं। इस चीज के लिए एलॉन मस्क का स्पेसएक्स, इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत अच्छे रॉकेट्स बनाए, नासा को इंप्रेस करने की कोशिश करी, और फाइनली ये बात हो गई कि ठीक है, अब प्राइवेट कंपनीज भी अब स्पेस में अपने लॉन्च व्हीकल्स और अपने स्पेसशिप्स भेज सकते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे अभी जभी भी कभी भी अगर किसी प्राइवेट कंपनी को यह लाइसेंस चाहिए होता है कि भाई आप, अभी तक तो देखिए जैसे सिर्फ नासा भेजता था, अब यह है कि एक प्राइवेट कंपनी आई, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स आई, तो उसको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होगा, नासा से अप्रूवल चाहिए होगा कि हां ये भी रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं और ये भी स्पेसशिप भेज सकते हैं। ठीक है, तो नासा के साथ में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इसको सक्सेसफुली कर लिया। अब बात आती है दूसरी कंपनी। आप लोगों ने, सभी लोगों ने हवाई जहाज देखे होंगे। इंडिया में अगर आप किसी हवाई जहाज में बैठे भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 80% है कि वो बोइंग कंपनी का हवाई जहाज होगा। इंडिया में जितनी भी फ्लीट है उसमें से 80 से 90% जो प्लेन है वो बोइंग कंपनी के हैं। ये बोइंग कंपनी भी यूएस की ही कंपनी है एक। अब बोइंग ने, एलॉन मस्क के स्पेसएक्स की तरह बोइंग ने भी नासा से बोला कि भाई देखिए ऐसा है, हम भी जाना चाहते हैं स्पेस में, और हम भी ये जो स्पेस शटल्स हैं हम भी बनाना चाहते हैं, और हम भी रॉकेट बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने काफी मेहनत करी और उन्होंने रॉकेट बना भी लिया। अब रूल ये कहता है कि भाई नासा को उसे टेस्ट करना होगा। तो बोइंग और नासा ने साथ में मिल करके एक मिशन भेजने का प्लान किया कि ठीक है भाई, हमको नासा का अप्रूवल चाहिए, और ये अप्रूवल इस चीज का था कि आप स्पेस में मैन्ड मिशन भी कर सकते हैं। मतलब आप एक ऐसा स्पेसशिप, यानी बोइंग एक ऐसा स्पेसशिप बनाने के लिए रेडी है जिसमें कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए होंगे, इसके लिए वो रेडी है। तो देखिए यहां पर क्या बनाया गया, अगर आप देखेंगे तो ये है बोइंग स्टारलाइनर। तो ये एक कैप्सूल बनाया बोइंग ने जिसका नाम है बोइंग स्टारलाइनर, जिसमें कि 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। और इस बोइंग स्टारलाइनर में आप यहां पर देखेंगे थ्रस्टर्स। इस बात को याद रखिएगा, ये जो शब्द लिखा हुआ है थ्रस्टर्स, अभी इनकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर अभी एक फाइनल टेस्टिंग थी। यहां से इन्होंने नासा की हेल्प ली कि देखिए साहब, हमने पूरा अपना ये जहाज हमने बना लिया है और इससे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लाया और ले जाया जा सकता है। नासा ने बोला ठीक है, हम टेस्ट करते हैं इसको। तो पहले इसकी नॉन मैन्ड मिशन की टेस्टिंग हो चुकी थी, मतलब बिना इंसानों के इसको भेज के इसको वापस लाया जा चुका था, सब सही था। अब मैन्ड मिशन की बात आई। अब मैन्ड मिशन पे कौन जाए? तो एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट चाहिए था इसके लिए। तो अब क्या किया गया, 2 लोगों को यहां से चुना गया। कौन कौन चुना गया? यहां से चुनी गई हैं इंडिया की सुनीता विलियम्स, यानी इंडियन ओरिजिन की हैं ये सुनीता विलियम्स, और एक और व्यक्ति हैं जो इस हवाई जहाज के अंतरिक्ष यान के कमांडर थे। इन दोनों लोगों को 5 जून को भेजा गया कि ठीक है, आप जाइए स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाइए। अपने इस बोइंग के स्टार लाइनर को आप वहां पर बोलते हैं डॉक करना, मतलब पार्क करने को बोलते हैं डॉक करना। आप अपने स्टार लाइनर को वहां पर डॉक करिए। 8 दिन के लिए आप वहां पर स्टडीज करिए, थोड़ा हवाई जहाज माने अंतरिक्षयान को थोड़ा हवा में घुमाइए। हवा तो क्या, हवा खैर वहां है ही नहीं, माने अंतरिक्ष में थोड़ा आप घुमाइए बढ़िया आराम से, और 8 दिन बाद आप पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग करके लौट आइए। ठीक है, ये पूरा प्लान था। अब हुआ क्या, देखिए अब आती है मेन कहानी। अब हुआ ये कि आपको स्पेस में क्या होता है, आपके पास एनवायरनमेंट ही नहीं है, मतलब वहां ना तो वहां हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर वैक्यूम है।
अच्छा समझिएगा, अगर मान लीजिए आपने कभी भी देखा हो एक गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा कैसे आगे बढ़ता है। गुब्बारा जो है आप उसको जैसे ही छोड़ते हो, गुब्बारे को फुलाइए, आप उसको छोड़ दीजिए तो वो जिधर की ओर हवा निकालेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो अगर देखिए आपके पास सतह नहीं है चलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी जमीन पे खड़ा हुआ हूं, अगर मुझे अभी उछलना हो तो मैं आराम से जमीन के ऊपर ही ऐसे में उछल सकता हूं क्योंकि मेरे नीचे जमीन है, ठीक है। लेकिन स्पेस में कुछ नहीं होता। तो आपको चलने के लिए आप किसी का बेस नहीं, आप अगर मूव भी हो ना, अगर आपको मुड़ना भी है, आप ऐसा सोचिए अगर आप किसी जगह पर हवा में तैर रहे हैं तो क्या हवा में आप मुड़ पाएंगे? नहीं, आपके पास पकड़ने के लिए ही कुछ नहीं है, आप नहीं मुड़ पाएंगे। तो अब बात आती है, वहां पर इस्तेमाल होता है इन थ्रस्टर्स का। ये थ्रस्टर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं, आप इसको ऐसे समझ लें, आप इन थ्रस्टर्स को इस प्रकार से समझ लें कि मैं आपको दिखाता हूं थ्रस्टर्स। आप इनको समझ लें कि ये कुछ गुब्बारे लगे हुए हैं, फूले हुए। ये गुब्बारा लगा है, ये गुब्बारा लगा है। कैप्टन अंदर से जैसे ही बटन दबाएगा, इन गुब्बारों से जिस दिशा में हवा निकलेगी उसके उल्टी दिशा में ये पूरा स्पेस को, ये पूरे अंतरिक्ष यान को ये पुश करेंगे। बस इतनी सी कहानी होती है और इससे कोई भी स्पेस क्राफ्ट जो है ये अंतरिक्ष में ऐसे ही चलता है, इन थ्रस्टर्स की बदौलत चलता है। ये थ्रस्टर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या इन थ्रस्टर्स में, जैसे जब आप गुब्बारा फुलाते हैं तो आपकी जो हवा है वो आप उसमें भरते हैं। इसी प्रकार से इन थ्रस्टर्स में गैस भरी होती है जिसका नाम होता है हीलियम। अब ये हीलियम इसमें फ्यूल का काम करती है। अब ये हीलियम लीक हो गई है। अब अगर ये हीलियम लीक हो गई है, माने ये थ्रस्टर्स तो चल ही नहीं पाएंगे, ये थ्रस्टर्स चालू ही नहीं हो पाएंगे। अब जितने थ्रस्टर्स थे, थ्रस्टर्स ऐसा नहीं है कि तीन चार होते हैं, 8 से 10 थ्रस्टर्स होते हैं इसमें, क्योंकि आपको किसी भी दिशा में आपको ऐसे जाना पड़ सकता है, ऐसे जाना पड़ सकता है, ऐसे जाना पड़ सकता है, ऐसे जाना पड़ सकता है। जिधर भी आपको जाना हो उसके ऑपोजिट दिशा में आप अपने थ्रस्टर को चला दीजिए, काम हो जाएगा, आपकी गाड़ी मुड़ जाएगी उधर की तरफ, ठीक। अब क्या है, इसमें से 5 थ्रस्टर्स की हीलियम हवा निकल गई है और ये टेस्टिंग ऑपरेशन था। बोइंग ये कह रहा था कि भाई हमारा स्टारलाइनर बहुत अच्छा है, ये टेस्टिंग कर लो, इसकी एक नंबर चीज हमने बनाई हुई है, एकदम बेहतरीन। अब उसकी हवा निकल गई है, मतलब हीलियम निकल गई है वहां पर। तो अब यह है कि एक तो उन्होंने अपना व्हीकल टेस्ट करने के लिए भेजा और टेस्टिंग के टाइम पर ऐसी घटना हो गई। अब उनका स्टारलाइनर तो पड़ गया समस्या में, अब ये तो पास नहीं होना है। लेकिन मुद्दे की बात आती है, अब होगा क्या, सुनीता विलियम्स और जो दूसरे कमांडर साहब हैं और बाकी का जो 5 लोगों का क्रू है उनका क्या होगा। तो अच्छा, अब क्या करेंगे, मेनली देखिए, मेनली यहां पर क्या है कि अभी इन लोगों को वापस लाना मेन एम है। अच्छा, अब बात ये आती है सर अगर वहीं फंसे रहे तो क्या होगा। देखिए मैक्सिमम जो लाइन है, जो मैक्सिमम जो लाइफ है ना, ये वहां पर 45 दिन की संभव है। इनके स्टार लाइनर में जितना फ्यूल है और जितना एयर है, जितनी ऑक्सीजन है, ये सिर्फ 45 दिन के लिए ही है। ये 5 जून को गया था और ऑलरेडी 30 से 35 दिन हो चुके हैं। अब इसको तुरंत का तुरंत वापस नहीं लाया गया तो इसके वापस लाने के चांसेस और कम होते चले जाएंगे। अब इसी में देखिए एक उम्मीद की किरण जागी। अभी बहुत आगे इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में अगर आए हो ना तो आप पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा स्पेस साइंस के बारे में। अब इसी में एक उम्मीद की किरण जागी। देखो हमारा थ्रस्टर खराब हो गया, हमारे यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बगल में रशिया का थ्रस्टर, रशिया का स्पेसशिप खड़ा हुआ था। तो अब बात यह आई कि यार रशिया का स्पेसशिप खड़ा हुआ है, अरे रशिया से अब होना क्या है, नासा बोल दे अरे रशिया भाई एक काम करो, तुम्हारा व्हीकल तो, तुम्हारी गाड़ी तो लगी हुई है वहां आईएसएस में, एक काम करो हम अपनी गाड़ी हमारे आदमियों को दे दो, हमारे आदमी को नीचे छोड़ देंगे तुम्हारी गाड़ी और फिर तुम अपनी गाड़ी भेज देना, तुम्हारे एस्ट्रोनॉट्स को तो काफी समय तक रहना है। ये हो सकता है क्योंकि उनकी गाड़ी बगल में ही खड़ी हुई। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में चीजें बता रहा हूं, बहुत ही आसान भाषा में। कायदे से इसके टेक्निकल टर्म्स हैं डॉक। इनका जो स्पेसशिप है जो रशिया का है वो ऑलरेडी डॉक है वहां पर, 8 स्पेसशिप वहां पर डॉक हो सकते हैं। तो इतना टेक्निकल भाषा नहीं यूज कर रहे हैं, बड़ी आसान सिंपल भाषा बताते हैं। तो बगल में उनकी गाड़ी खड़ी है रशियंस की। अब उनका कहना है कि यार दुनिया कह रही है अरे भाई रशियन से बात कर लो और उनको बोलो कि यार भेजो भाई, हमारे 2 आदमी वहां फंस गए हैं, तुम्हारी गाड़ी बगल में खड़ी है, तुम्हारे तो वहीं रुकना है, तुमको तो अभी निकलना नहीं है, तो हमारे दोनों आदमी को मतलब भेज दो यार वापस, तुम इंडिया भेज दो, फिर तुम्हारी गाड़ी में भिजवा देंगे वापस तुम्हारे वहां पर। अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम यह है कि नाक बड़ी चीज है भाई, ईगो बड़ी चीज है। अगर नासा कहना है भाई, नासा को सोचना है कि अगर हमने रशिया से हेल्प मांगी तो फिर मतलब रशिया तो एक सॉफ्ट कोल्ड वॉर टाइप चलता रहता है, आज भी सॉफ्ट वॉर तो आज भी चलता रहता है। तो अब उनका यह है कि मतलब प्राण जाए प्रशांत ना जाए, कि हम कैसे उनसे झुक गए। अगर हमने उनसे मदद मांगी, इसका मतलब उनका स्पेस प्रोग्राम हमसे अच्छा है। और ऑलरेडी 1954 में, समझे मैंने आपको 1954 की स्टोरी क्यों सुनाई थी, 1954 में हम ऑलरेडी मात खा चुके हैं उनसे।
नासा वाले। तो इसलिए ये है कि वो उनसे मदद नहीं मांग रहे, और इधर क्लॉक इज टिकिंग हो रहा है, क्लॉक टिक होती चली जा रही है। अच्छा, और सुनिए, अब आती है एक दूसरी बात। अब जान को क्यों खतरा है, इसके ऊपर आते हैं। बोला था ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी बाकी है। तो कहानी क्या आती है दोस्त, अभी स्लाइड पे आओ जरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको दिखाता हूं। आजा भाई। तो यहां पर अगर आप आएंगे, हाँ जी, इस कॉरिडोर की बात करते हैं। अब इस कॉरिडोर में क्या होता है, देखिएगा आप, ये री एंट्री कॉरिडोर होता है। आपको अगर धरती पे आना है अगर, तो एक फिक्स चीज होती है, क्योंकि अगर आप ऐसे आओगे ना तो आप तुरंत जल जाओगे, पूरा स्पेस, आपका पूरा स्पेसशिप ही जल जाएगा। आप ऐसे रैंडमली नहीं आ सकते कि मन कर रहा है अच्छा ठीक है चलो घर चल रहे हैं, और सीधा ऐसे डुबकी मार दी यहां सीधे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, सीधा ऐसा टप से सीधे नीचे आ गए। ऐसा करेंगे तो पूरा मॉड्यूल जल जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा आपके मॉड्यूल के ऊपर, यानी इतना ज्यादा आपके स्पेसशिप पे फ्रिक्शन लगेगा कि वो जल के राख हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, देखिए इसमें होता क्या है, एक फिक्स चीज होती है कि जब आप लौट रहे हो तो आपका जो एंगल होता है, कि जिस एंगल पे आपको वापस आना है, वो एंगल 94 डिग्री से लेकर के 99 डिग्री का ही होना चाहिए। आपका इस पर्टिकुलर एंगल पे ही अगर वो घुसेगा, प्रिसाइसली बोलूं तो 94.71 डिग्री ऐसे होता है। बट आपको ये बात समझ आ गई कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ही वो घुस सकते हैं। और आपको पता है अगर इन्हें डुबकी मारनी है तो सीधे कूद तो सकते हैं, बट इनके थ्रस्टर्स खराब है। अगर थ्रस्टर खराब है तो ये एंगल बना ही नहीं पाएंगे। बात समझ आई, क्योंकि थ्रस्टर ही चाहिए होता है मुड़ने उड़ने, जिस चीज के लिए भी थ्रस्टर चाहिए होता है, और क्योंकि इनके थ्रस्टर्स खराब हो गए तो ये वो एंगल बना ही नहीं पाएंगे। और जब आप इस एंगल पे आते हो तब इतनी हीट होती है, ये मिनिमम हीट का एंगल होता है। जब आप इस हीट पे इंटर करते हो धरती के एटमॉस्फेयर पे, तो जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। और वो कम फ्रिक्शन भी इतना है, ऐसे समझिएगा, वो कम फ्रिक्शन भी इतना है कि इसमें पूरा स्पेसशिप जल जाता है पूरा। सिर्फ जो पैसेंजर मॉड्यूल है, यानी जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, बस वो बचता है। और धरती पे जब वो लोग बिल्कुल ड्रॉप होने वाले होते हैं ना, तो वो अपना एस्ट्रोनॉट्स वो अपना पैराशूट खोल देते हैं और वो पैराशूट से ड्रॉप होते हैं। वो स्पेसशिप बचती नहीं है, इतने कम फ्रिक्शन पे भी पूरी स्पेसशिप जल जाती है, सिर्फ पैसेंजर मॉड्यूल बच पाता है बस, क्योंकि वो सबसे नीचे होता है। समझ गए? तो ये है पूरी कहानी सुनीता विलियम्स की और हीलियम लीक की, जो अभी मामला बना हुआ है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी, ये कहानी क्या है आखिरकार, ये माजरा क्या है। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और जरूर से बताइएगा कि आपको पूरी चीज एक सिंपलिस्टिक तरीके से पूरी चीज समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है जी, धन्यवाद।